क्वेश्चन नंबर 51। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटारिया, डायट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 52। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, बिस्मार्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 53। जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शंस है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 4। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शंस है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 55। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शन है रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 56। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन है 1830 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1842 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 57। फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोल्वेहो और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? ऑप्शन है स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ने। क्वेश्चन नंबर 58। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शंस है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 59। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ऑप्शंस है वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, प्राग की संधि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुस्तुनतुनिया की संधि। क्वेश्चन नंबर 60। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन है दांते, मेकियावेली, गेरिबाल्डी, जियोबर्टी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सीडान का युद्ध। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? ऑप्शन है 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1832 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 63। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। ऑप्शन है लंदन में, पेरिस में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, बाजीराव। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 65। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? ऑप्शन है मेटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दसम। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 66। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? ऑप्शन है सार्डिनिया, पीडमाउंट, पोलैंड, हंगरी, यूनान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्डिनिया, पीडमाउंट। क्वेश्चन नंबर 67।
फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? ऑप्शन है इतावली, मेगियार, फ्रेंच, पोलिश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगियार। क्वेश्चन नंबर 69, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ, सिसेल्प पाइन संघ, साइन संघ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइन संघ। क्वेश्चन नंबर 70, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस है 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? ऑप्शन है 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 72, बुबो राजवंश का शासक किस देश में था? ऑप्शन है रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 73, मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? ऑप्शन है इटली का, जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 74, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सीडान, सेडोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीडान। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरव पूर्व क्रांति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 76, मेटरनिख कौन था? ऑप्शन हैं रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रशिया का चांसलर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 77, इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 78, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शंस है ऑस्ट्रिया की, रशिया की, नेपल्स की, सर्डिनिया की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की। क्वेश्चन नंबर 80, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शंस है बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, काबूल ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैरिबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 81, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान को। क्वेश्चन नंबर 82, वार्षिकी की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1850 में, 1860 में, 1990 में, 1920 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 83, मेटरनिख क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर घोरमांतवादी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? ऑप्शन है 1945 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 85, बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाटककार, कवि, कूटनीतिज्ञ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 86, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, कोशुत, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 87,
इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रिया, रशिया, इंग्लैंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 88, हनोई समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 89, मीटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, मेटरनिक, हिटलर, गेरिबाल्डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। 1, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन है 3, 5, 4, 7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 92, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 93, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 94, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1707 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1707 में। क्वेश्चन नंबर 95, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? ऑप्शन है काउंट काबूर, गेरिबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमेनुएल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 96, काबूर कौन था? ऑप्शन है जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 97, फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन है जियोबार्डी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमेनुएल ने, मेजनी ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 98, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन है इटली, रशिया, ऑस्ट्रिया, यूनान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। क्वेश्चन नंबर 99, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शंस हैं जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान।